हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। सो आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हम मैटर सराउंडिंग अस प्योर पूरा चैप्टर कवर कर जाएंगे। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हमने लास्ट वीडियो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लिया था। वी नो अबाउट व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाउ। अब देखो, जो हमारे अगर हमें डिफरेंट गैसेस जो एयर में प्रेजेंट है, अगर वो हमें अलग अलग करनी है तो हम वो कैसे करेंगे? दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज जो एयर में गैसेस प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, इनके जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बॉइलिंग टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री केल्विन से कम है। 25 केल्विन से कम है डिफरेंस बॉइलिंग टेम्परेचर का। तो इसको भी हम एयर के जो गैसेस अगर हमें सेपरेट करनी होगी तो हम किससे करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे। ओके, सो जो एयर है वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है और सेपरेट कर सकते हैं एयर के कंपोनेंट्स को बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं यहाँ पे मार्किंग्स दे देती हूँ आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एयर को कॉम्प्रेस करेंगे और कूल करेंगे अंडर द प्रेशर और डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, जिससे एयर क्या हो जाए? लिक्विफाई हो जाए। लिक्विड फॉर्म में हम एयर को स्टोर करेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस जो लिक्विड हमारे पास एयर है, ठीक है, उसको हम स्लोली वार्म अप करेंगे इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में वार्म अप करेंगे। जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो सबसे पहले इवापोरेट करेगी और कंडेंसेशन ट्यूब में जाएगी। तो ऐसे ही फ्रैक्शनल कॉलम में एट ईच लेवल डिफरेंट गैसेस विल गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, राइट। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑक्सीजन का -83 होता है, आर्गन का -86 एंड नाइट्रोजन का -196। सो यू कैन सी कितना कम डिफरेंस है बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स वाई वी कैन सेपरेट द components of air by fractional distillation। एयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन आर्गन, फिर ऑक्सीजन होती है, देन आर्गन सबसे कम होती है। Okay, this is how we can obtain the components of air. Now next is how can we obtain a copper sulfate from impure sample। अगर हमें copper sulfate निकालना है impure sample से तो वो कैसे निकालेंगे? It can be done with the help of crystallization method। अभी crystallization method क्या होता है? अगर आपको pure solid form में कोई सब्सटेंस निकालना है, ठीक है, तो वो किससे करोगे? क्रिस्टलाइजेशन। प्योर फॉर्म में अगर आपको निकालना है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से करोगे, जिसमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको जो कंपोनेंट निकालना है क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये जो टेक्निक है वो बेटर होती है इवेपोरेशन से। क्यों बेटर है इवेपोरेशन से? क्योंकि जो सपोज करो, जो इवेपोरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, राइट। ड्यूरिंग हीटिंग, सपोज करो अगर हम शुगर का भी एग्जांपल ले रहे हैं तो शुगर चार्ड हो जाती है ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। ठीक है, हीट करते हैं ड्राइनेस, तो शुगर कैसे हो जाती है? चार्ड हो जाती है। और दूसरा, क्रिस्टलाइजेशन क्यों अच्छा है इवेपोरेशन से? क्योंकि ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज रहती है वो वहीं की वहीं रह जाती हैं सब्सटेंस में, वो इवेपोरेट नहीं होती। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व रह जाती है सॉल्यूशन में इवन आफ्टर द फिल्ट्रेशन। और इवेपोरेशन जो सॉलिड है वो कंटेमिनेटेड ही निकलता है, हमारा प्योर सॉलिड नहीं निकलता है। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक एज कंपेयर टू इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग आउट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन का? सोल्ट को प्योरिफिकेशन करने के लिए काम आता है। जो सी से हम सोल्ट निकालते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से अगर हमें फिटकरी ऑब्टेन करनी है तो वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही करेंगे। जो एलम और फिटकरी है वो वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। इसको वाटर में डाल दिया जाता है टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। अगर हम बात करें वाटर प्योरिफिकेशन की, ठीक है, जो हम सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वाटर किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है? तो जो वाटर रिजर्वेयर है वहाँ से उसको सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है? सेडिमेंट होता है, जो भी हैवी मटेरियल होगा वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे टैंक में। आफ्टर सेडिमेंटेशन जो ऊपर का पानी है, जो फ्लोटिंग वाटर एंड डेब्रिज है, दे आर
देन ट्रांसफर टू द लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है वो क्लियर की जाती है। देन आफ्टर दैट इट इज़ ट्रांसफ़र टू द फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में डिफरेंट लेयर्स होती है, ठीक है। सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल की लेयर होती है, देन ग्रेवल, देन फाइन ग्रेवल। वाटर पास होता है इन लेयर्स के थ्रू, देयरफॉर फिल्टरिंग द वाटर, ठीक है। उसके बाद इसको एक टैंक में डाला जाता है जिसको हम क्लोरिनेशन टैंक बोलते हैं। क्लोरिनेशन टैंक में वाटर में, आफ्टर द फिल्ट्रेशन टैंक, वाटर में क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है टू किल द बैक्टीरिया। आफ्टर क्लोरिनेशन ये घरों में पानी सप्लाई कर दिया जाता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद। सो दिस इज हाउ वाटर प्योरिफिकेशन इज डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज? तो फिजिकल और केमिकल चेंज समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी स्पेसिफाइड, जैसे कि हमें कोई चीज़ किस रंग की दिख रही है, किस शेप की है, क्या उसकी फ्लूइडिटी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हार्डनेस कैसी है, सॉफ्ट है, रिजिड है, ये सब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, राइट। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्पेसिफाइड है, दे डू नॉट चेंज, राइट। तो इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो इंटर कन्वर्जेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर हम वाटर को चेंज कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है आइस का, वाटर का, वो सबका सेम है। उनके कॉम्पोजिशन में, उनके केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब स्टेट चेंज होता है फ्रॉम वन टू अनदर, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। विदाउट चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है फिर, ठीक है। नाउ केमिकल चेंज क्या होता है, जब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए और कोई नया सब्सटेंस बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, राइट। फिजिकल चेंज, अगर हार्डनेस में, कलर में, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, इनमें चेंज आए तो फिजिकल चेंज हुआ, राइट। मेल्टिंग पॉइंट में चेंज है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है देन इट इज अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन अर्स, और सम लैब में हम केमिकल रिएक्शन करें, जैसे कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है विद न्यू फॉर्मूला, कंप्लीट केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। एक इसका देखना बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, ये एक बहुत फिजिकल और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल। इट इज नॉट फिजिकल, ठीक है, ओनली फिजिकल, नॉट ओनली केमिकल, इट इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, राइट। जो मेल्टिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, वैक्स बढ़ रहा है, नो चेंज, साइज डिक्रीज हो रहा है तो वैक्स तो है, लेकिन केमिकल चेंज में जब वो बर्न होती है तो साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये केमिकल चेंज भी है, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज। नाउ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे पास दो टाइप के प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज एलिमेंट। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ मार्क करूंगी जो बन सकते हैं। देखो जो एलिमेंट है, सबसे पहले जो टर्म एलिमेंट दिया था वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दी। और जो इसकी डेफिनेशन है, एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो एंटियोन लॉरेंट ने दी थी। ओके, डेफिनेशन वाज गिवन बाय एंटियोन लॉरेंट। ओके, सो उन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, दैट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट है वो बेसिक फॉर्म है मैटर की, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शन, ऐसा एंटियोन लॉरेंट ने डेफिनेशन दी, ठीक है। अब देखो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं किस किस में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं यूजुअली दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, दे हैव लस्टर, लस्टर मतलब उन मेटल्स के पास शाइन होती है, ठीक है, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं, ठीक है, और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के,
डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब मेटल्स को हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं। मेलेबल होते हैं मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड और हैमर्ड इनटू शीट्स में बना करते हैं। सोनोरस होते हैं, जब आप मेटल को स्ट्राइक करोगे तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, सोनोरस होती है, रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मेटल के गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। मरकरी एक ऐसा मेटल है, ठीक है, मेटल सभी ही सॉलिड होते हैं बट देर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है, सभी मेटल सॉलिड है, हार्ड है, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, जब हम नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला लेक्चर करेंगे उसमें हम सभी एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग, राइट। नॉन मेटल्स यूजुअली दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी: शाइन नहीं होती, सोनोरस नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लस्टर नहीं होते, मेलेबल भी नहीं होते, आप उनको शीट में ड्रॉ नहीं कर सकते हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर गिवन हेयर: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन। सम एलिमेंट्स हैव अब देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की ही थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, राइट। दे आर हाफ मेटल, दे आर बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, राइट। तो उनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? मेटलॉइड्स में रखा है। एग्जाम्पल: बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा। दीज आर द नॉन मेटलॉइड्स, सॉरी दीज आर द मेटलॉइड्स। तो अभी तक जो हमें मेटल्स नोन है दे आर मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकर होते हैं, बाकी जो है वो रेस्ट जो है 92 आर नेचुरली अकरिंग, रेस्ट आर मैन मेड, राइट। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड है। जो 11 एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट पर रहते हैं ड्यूरिंग द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कितने एलिमेंट गैसियस स्टेज में रहते हैं? 11। 2 एलिमेंट जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक तो हमने मरकरी पढ़ा था जो कि मेटल है, दूसरा है ब्रोमीन जो कि क्या है? नॉन मेटल है और लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेटल इज मरकरी एंड ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट्स अगर हम गैलियम और सीजियम की बात करें, ये लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे एट टेम्परेचर। अगर उनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव जाता है तो गैलियम और सीजियम भी क्या हो जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं। बट एट रूम टेम्परेचर ओनली मरकरी मेटल्स में एंड ब्रोमीन्स नॉन मेटल्स में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर कंपाउंड्स। देखो, कंपाउंड्स जो होते हैं वो बने होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के, ठीक है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है ईच एलिमेंट का कंपाउंड में वो फिक्स्ड रहता है। सपोज करो अगर मैं H2O की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, तो हाइड्रोजन इज 1 एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज 1 एलिमेंट। आप कहीं पर भी जाओ, वाटर का कॉम्पोजिशन यही होगा, यही हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 होगा। कहीं पर भी जाओ, चाहे पॉन्ड वाटर ले लो, चाहे आपके अपने टैंक का पानी ले लो, या फिर रिवर का ले लो, ओशन का ले लो, यही कॉम्पोजिशन होगा, राइट। तो कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बट कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड, सेम प्रोपोर्शन में रहता है, फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, राइट। तो मिक्सचर और कंपाउंड में अब डिफरेंस देख लेते हैं कि है क्या डिफरेंस। तो जो मिक्सचर है, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं टू फॉर्म अ मिक्सचर, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं न्यू कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर का, यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, ठीक है। मिक्सचर प्रॉपर्टी शो करता है किसकी? जो उसके अंदर हमने जिस भी चीज़ का वो मिक्सचर बनाया है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जो कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स को मिलाकर, रिएक्ट कराकर, ठीक है, वो टोटली उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स जिसका वो बना हुआ है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेपरेट कर सकते हैं हम इजीली फिजिकल मेथड से, लेकिन कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करानी पड़ती है जिससे वो सेपरेट आउट हो पाते हैं, राइट। नाउ एक बार ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। मैटर, वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड वन इज प्लाज्मा एंड बोर्स आइंस्टाइन स्टेट जो हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आते हैं एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स
are the smallest matter which cannot be further divided into simpler substances. Compounds में fixed composition होता है, but they can be broken down into simpler substances by chemical and electrochemical reactions, right? Examples copper, hydrogen, and examples of compound water हो गया, methane हो गया, salt, sugar, these are compounds जिनके अंदर fixed ratio है elements का. Homogeneous mixture का composition uniform रहता है throughout the सॉल्यूशन. हेटेरोजेनस मिक्सचर का नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर. होमोजेनस के एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, water in alcohol. These are homogeneous mixture. Particle size very minute, we cannot see it with the naked eye. homogeneous mixture में, right? अगर हम बात करें heterogeneous mixture की, तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है. फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स कर दिया, शुगर एंड सैंड को मिक्स कर दिया, वाटर और ऑयल को मिक्स किया, तो दीज आर नॉट होमोजीनियस. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम नहीं होते थ्रू आउट द मिक्सचर. दैट्स वाई दे आर heterogeneous. So this was all about today's lecture. We have completed our chapter is matter surrounding us pure. This is the second chapter of our of our syllabus. I hope you liked my video. Do like, share and subscribe to my channel. If you have any doubt, you can put it in my comment box. I will answer it there. And you can follow me on Instagram as well as you can join my Telegram channel. आप मेरे Telegram channel को भी join कर सकते हो ताकि आपको notification, early notification मिले, कोई भी आपका notification miss ना हो, कोई भी वीडियो लेक्चर्स आपके मिस ना हो, तो आप मेरे Telegram channel को join कर सकते हो जो कि description box में mention है. So thank you so much.